बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स आप लोगों को पता है फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, जो हरकत है, जो मूवमेंट है, जो ब्रांच उसको डील करती है उसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की आगे फर्दर दो ब्रांचेज हैं जिसमें से एक जो है वो आपके पास है काइनेमेटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में भी हम किसको स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, और डायनामिक्स में भी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को। डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में हम उस मोशन की वजूहात को स्टडी नहीं करेंगे, मतलब कि वो मोशन किस वजह से हो रही है और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स, जबकि डायनामिक्स में हम उसकी कॉजेस को और कॉजेस को भी स्टडी करेंगे और उस मोशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनको भी हम स्टडी करें। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स आपका है चैप्टर नंबर 2 और डायनामिक्स जो है वो आपका है चैप्टर नंबर 3, जो कि बेसिकली मैकेनिक्स की ही ब्रांचेज है। तो अब सबसे पहले हमें काइनेमेटिक्स का पता चल गया कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। अब आगे चलते हैं, जो हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड हैं मोशन के लिहाज से, उसमें सबसे पहली जो टर्म है वो आपके पास आती है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब है हालत सकून। अगर कोई बॉडी मूव ना कर रही हो तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसको हम बोलते हैं वो मोशन में है। तो इन दोनों को डिफाइन करने की से पहले हमें एक और टर्म का पता होना ज़रूरी है, और वो टर्म क्या है, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स किसको बोलते हैं हम, बेसिकली सराउंडिंग जो है वो क्या होता है, आप उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द का जो सारा इन्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। आप जिस ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं उसके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो उसका क्या कहलाएगा। तो सराउंडिंग हमारे पास क्या हो गया, सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस और थिंग्स इन इट्स नेबरहुड, उसके इर्द गिर्द में, उसके नेबर में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो उसका क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग्स। तो जब भी हम बात करेंगे रेस्ट की या मोशन की तो हम विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, हम किसी भी बॉडी को कह सकते हैं कि वो किस में है, रेस्ट में है, इफ़ इट डज नॉट चेंज its position with respect to its surrounding। अब आप देख रहे हैं हमने विद रिस्पेक्ट टू बात की है किसके, उसके सराउंडिंग्स के। अगर वो बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं और आप उनमें से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने टेलीविज़न पड़ा है तो आप उसको देखें, वो आपके लिहाज से आप उसका क्या है, सराउंडिंग्स है, वो आपके लिहाज से अपनी जगह चेंज, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो किस में होगा, रेस्ट में।
इसी तरह आपका अगर कोई छोटा बहन भाई आप बैठे हुए हैं और वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह जा रहा है तो वो आपके लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो किस में है, मोशन। तो मोशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। मोशन किसको बोलेंगे, इफ इट डज चेंज इट्स position again with respect to its surroundings, तो इसको हम किस में बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है, मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। इसकी एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, बस की और पैसेंजर्स की। अच्छा, आप कंसिडर कर लें कि आप बस में बैठे हुए हैं और बस मूव कर रही है। अब बस के अगर अंदर का इन्वायरमेंट देखें तो आपकी सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द वाले जितने पैसेंजर्स हैं वो आपकी क्या है, सराउंडिंग्स है। अब आपके लिहाज से उनमें से कोई भी आदमी, कोई भी पैसेंजर अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि वो सारे पैसेंजर्स किस में है, किस स्टेट में है, रेस्ट में है। जबकि अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर टिकट जो है वो आपके पास आ रहा है, दूसरे पैसेंजर्स के पास जा रहा है, तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो किस में होगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो किस में है, मोशन में है। लेकिन अगर एक बंदा बस के बाहर खड़ा बस को ऑब्जर्व कर रहा है तो अब बस की सराउंडिंग क्या है, बस का बाहर का इन्वायरमेंट। अब क्योंकि बस बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी पोजीशन कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रही है, तो उसके मुताबिक वो जो बंदा बस से बाहर है उसके मुताबिक पूरी की पूरी बस की स्टेट में है, मोशन में। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग। कोई एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड किस पर करता है, सराउंडिंग्स पर।